उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से। रूत कुजात के बाद है रूत पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से गौर से सुनिए। लिखा है, तब वो फिर जला जला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी नहीं। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुब्बे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत न कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वही दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदा की तारीफ हो। आज बड़ा खास दिन है पूरी दुनिया में। आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चों को ऊपर से ले आए, नीचे ऊपर किसी को भेजेंगे। आज मदर्स डे, तो खुदा का शुक्र हो कि खुदा हमें इन दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए जिंदा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ीज़ों, इस जमीन पर रहते हुए इंसान रिश्तों में बंधा रहता है और ये रिश्ते हमें इस जमीन पर रहने पर मजबूर करते हैं। हम ज्यादा देर इस जमीन पर रहना चाहते हैं। हमारा दिल है कि हम इस जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उम्र रखें और वक्त गुजारें। अभी अगर यहां पर कुछ सवाल पूछा जाए तो आप में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे जो इस बात की ख्वाहिश रखते होंगे कि मेरी उम्र लंबी हो। कोई चाहता छोटी उम्र हो मेरी, कोई चाहता मैं कल मर जाऊं। नेवर। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान इस जमीन पर रिश्तों में बंधा होता है और खास तौर पर जो एक मर्द है वो सारी उम्र औरतों में घिरा रहता है। वो औरत चाहे मां की सूरत में हो, वो औरत चाहे बहन की सूरत में हो, वो दादी नानी की सूरत में हो, वो बीवी की सूरत में हो, वो बेटी की सूरत में हो। मर्द हमेशा ख्वातीन से घिरा रहता है और हमेशा मर्द को, मैंने एक खूबसूरत जुमला कहीं पढ़ा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। उसे कहा कि मर्द कभी रोते नहीं है। क्या जी बोलेगा जरा? मर्द बनो जरा है जी। क्या है? मर्द कभी रोते नहीं
नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत अच्छा जुमला है कि मर्द कभी रुलाते नहीं। अगर आप खुदा की तरफ से दिए गए जेंडर में हैं तो आप कुव्वत रखते हैं, हेडशिप आपको मिलनी है। आज आप बेटे हैं, कल आप बाप बनेंगे। आज आप भाई हैं, कल आप एक खानदान को चलाने वाले बनेंगे। सो लड़कों की तरबियत इस बात पर कीजिए कि मर्द कभी, बोलो सही, मर्द कभी रुलाते नहीं है। रोते तो सारी उम्र सीखे है? ये तो सारी उम्र सीखा, रोते नहीं लेकिन रुलाते नहीं है। आज सीख लीजिए, क्योंकि वही असल खुदा का सूरमा है, खुदा की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करने वाला है, जो दूसरों की इज्जत करता है और अपने से कमजोर पर अपना रहम जाहिर करता है। वो है ये बताने का मकसद, तकलीफ बांधने का मकसद ये है कि खानदान में रिश्तों का जुड़ा रहना एक खूबसूरत खानदान को बनाता और खानदान की तामीर करता है। अभी जो हवाला हमने देखा, यहां पर ये वो शोहरा अफाद, दुनिया के बेहतरीन अल्फाज हैं जो एक बेटी अपनी मां के लिए तो बोलती है, लेकिन यहां पर बेटी मां के साथ बात नहीं कर रही है। यहां पर एक बहू अपनी सास के साथ ये मुकालमा कर रही है, ये बात कह रही है, अपने जज्बात का इजहार कर रही है। ये एक बहू, जबकि दुनिया में मशहूर है। अगर कोई पूछा जाए कि दुनिया की सबसे मशहूर लड़ाई और सबसे पुरानी लड़ाई और ना खत्म होने वाली लड़ाई कौन सी है जी? सास बहू है, क्योंकि सास बहू को और बहू सास को एक्सेप्ट नहीं करती है। याद रखें, मां वो खूबसूरत रिश्ता है जो एहसास का नाम है, दर्द का नाम है, शफकत का नाम है, प्यार का नाम है, रहम का नाम है और कुर्बानी का नाम है। कुर्बानी का नाम है। सो जो आज बेटियां हैं वो कल मां बनेगी, जो आज माए हैं वो कल सास बनेगी, वो नानियां दादियां बनेगी। सो ये मोहब्बत का बीज जो है, ये जो एहसास का बीज है, वो बचपन से वो देना चाहिए, रिस्पेक्ट का, इज्जत का, ख्याल का। क्योंकि आज हम जो है कल प्रमोट होकर अगले दर्जे पर जाएंगे। तो आप और मैं आज के मैसेज में सीखेंगे कि खानदान में हमें किस तरह से कनेक्शंस को बढ़ाना है, एहसास को बढ़ाना है और खूबसूरत खानदान की बुनियाद डालनी है। मर्द की जिंदगी के अंदर 2, 3 बल्कि 4 माएँ होती हैं। कितनी है जी? 4 माएँ। पहली वो मां जिसने हमें जन्म दिया और हम इस दुनिया में आए, हमें हमारी पैदा करने वाली हमें। दूसरी, अब सुनिएगा, मां का कनेक्शन इसलिए कि आप पर क्लियर हो जाए। दूसरी मां कौन सी है? दूसरी मां हमारी शादी के बाद हमारी सास मां। क्यों? वजह सिर्फ इस मां ने पैदा करके जवान करके इसको दे दिया और इस मां ने जवान करके पैदा करके बेटी को इसे दे दिया।
बराबर है, दोनों का सम्मान और इज्जत बराबर होनी चाहिए। बोले हैं दोनों की कोई कम नहीं है। अगर आप इस मां को इस मां से कम कर देंगे या इस मां को इस मां से कम करेंगे तो दोनों ही गलत है, ये दोनों ही बराबर है। इसने बेटी को जवान किया, इसने बेटे को जवान किया और मियां बीवी होने का हक मिला, तो फिर इज्जत भी दोनों की बराबर होनी चाहिए। लेकिन अक्सर मर्दाना सोच ये है कि मेरी बात की इज्जत है तो मैं अपनी सास की इज्जत ना करूं। कई दफा इधर से भी यही हालात होते हैं। खातून थी ना, उसका शौहर उससे पूछता है, तो 5-7 साल हो गए मेरी शादी में, तो वो उससे पूछता कि भाई तुझे मेरे रिश्तेदारों में से सबसे ज्यादा कौन से रिश्तेदार पसंद है? शौहर अपनी बीवी से पूछता है कि तुम्हें मेरे रिश्तेदारों में से कौन से रिश्तेदार सबसे ज्यादा पसंद है? कहती अभी बता देती हूँ। कहती मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आपकी सास, उससे ज्यादा पसंद है आपका ससुर, आपकी साली भी मुझे बड़ी पसंद है और आपका साला भी मुझे बहुत पसंद है। हमें बिब्लिकल चीजों को सीखना है। बाइबल हमें इज्जत करना सिखाती है, बाइबल हमें एहसास करना सिखाती है, बाइबल हमें बताती है कि हमें किस तरह अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है। एक शख्स है, इस किताब मैंने इस पूरे वाकया को पढ़ने की कोशिश की। ये सिर्फ 4 अबवाब पर मुश्तमिल किताब है। गुज़ात के बाद आती है, काजियों का दौर है और मुल्क में कहत पड़ गया। काजियों का दौर है, रूत पहला बाब उसकी पहली है, देखिए। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन पर काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। काल पड़ गया है, खाना नहीं मिल रहा, फसलें नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, और यहूदा के मुल्क का एक शख्स है जो अपने 2 बेटों और अपनी बीवी को लेकर मुआब के मुल्क में चला। गर्ज क्या थी? मर्द का नाम है अलीमलेक। जरा याद रखिएगा, नामों को याद रखिएगा। मर्द का नाम है, साथ रहिए, क्या नाम है जी? अलीमलेक। क्या नाम है? अलीमलेक। औरत का नाम है जो उसकी बीवी है, नोमी। यो भूलोगे तो कम बढ़ेगा, है? क्या नाम है जी? नोमी। एक बेटे का नाम है महलून, दूसरे का नाम है कलियून। और ये छोटा सा कुंबा हिजरत करता है यहूदा के मुल्क से मुआब के मुल्क में। और वजह क्या थी? काल पड़ गया यहूदा के मुल्क में और इसने कहा वहां रोटी मिलेगी, वहां खाना मिलेगा, वहां ठीक होके मैं अपना छोड़कर वहां जाता हूं ताकि अपने खानदान का गुजर बसर कर सकूं। और वहां जाकर कुछ अरसे बाद वो अपने दोनों बेटों की शादियां कर देते हैं और शादियां करते हैं मुआबी औरतों से, मुआबी लड़कियों से। और उन मुआबी लड़कियों का नाम है जी, एक बहू का नाम है उर्फा और दूसरी बहू का नाम है रूत। क्या नाम है जी? उर्फा और रूत। खानदान कितने लोगों का हो गया? अलीमलेक, कितने जाइए? अलीमलेक, नोमी,
महलून, कलियून, उर्फा और रूत। कितने लोग हो गए? 6 लोगों का कुंबा है और 10 साल के अरसे के अंदर अंदर उस मुल्क में रहते हुए तीनों जो मर्द थे, यानी कि अलीमलिक और उसके दोनों बेटे महलून और कलियून, दोनों की डेथ हो गई, बल्कि तीनों की डेथ हो गई। नोमी बुजुर्ग हो गई। अब नोमी ने इस बात का सुना कि जिस मुल्क से मैं आई थी, यहूदा के मुल्क में, अब खुदा ने रहम किया है, वहां पर बारिश हो गई है, वहां पर खुराक मिलना शुरू हो गई है। उसने कहा मैं अपने मुल्क में वापस जाऊंगी। अब सास का किरदार क्या कमाल है, सास कैसी एहसासमंद है। उसने कहा बेटा मैं अपने मुल्क को जा रही हूं। और वो दोनों बहुएं भी साथ चल निकली। दोनों बहुओं ने भी अपने पैकिंग की और साथ चल पड़ी, पैदल ही जाना था। और फिर नोमी को ये ख्याल आया कि मेरे दोनों बेटों की तो डेथ हो गई है, शौहर मेरा रहा नहीं, तो मैं इन जवान लड़कियों को कहां साथ लिए फिरूंगी। उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटे नहीं है और कि मैं उनसे तुम्हारी शादी कर दूं, तो तुम अपने अपने घरों को चली जाओ। और लिखा है वो आपस में मिलकर चला चला कर रोई। क्या बाजी? जरा इमेजिन करें कि सास कह रही है जाओ और वो बहुएं लिपट कर चला चला कर रो रही है। इसका मतलब है वो जुदा होना, इसका मतलब है सास का हाथ उन पर शफकत वाला था, सास का हाथ उन पर बरकत वाला था और वो सास प्यार करने वाली थी। तो सास प्यार करे तो जितनी सासें अंदर हाथ खड़ा करें। सासों आपकी बहुओं को आपकी आनी चाहिए। तुझी को जाओ ये 2 महीने हो गए गेलियां नहीं तुझी, वो कह नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्या ही कमाल है। फलस्तीन थे पूरी सीन में थे, हालात ऐसे हो, प्यार ऐसा हो, मोहब्बत ऐसी हो, मेल मिलाप ऐसा हो, खानदान ऐसे दर्जे पर पहुंच जाए कि जुदा होना मुश्किल हो जाए। अब ये दोनों बहुएं अपनी सास के साथ लिपट कर रो रही हैं और फिर एक ने फैसला किया, उर्फा ने, कि मैं अपनी सास की बात मान लेती हूँ। और वो रोते रोते चली गई, अपने बाप के घर में चली गई, अपने खुदाओं के पास चली गई, बल्कि देवताओं के पास जिनकी वो पूजा करते थे। वहां भी मुल्क है, वो सारे बुत परस्त लोग थे। लेकिन एक जिसका नाम रूत था, वो अपनी सास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक थी जो अपनी सास के साथ लगती और जोर जोर से रोना शुरू हो गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसे भी दोबारा ऑफर की गई। नोमी ने कहा बेटा देख तेरी जिठानी चली गई है, तू भी जा। और फिर ये शोहरा अफाक इल्फाज जो बाइबल के खूबसूरत इल्फाजों में बहुत आला दर्जा रखते हैं, क्योंकि सास और बहू ऐसे इल्फाज आपस में बोलती नहीं नजर आती, लेकिन बाइबल के अंदर इस बहू ने अपनी सास के साथ ये बातें की ताकि रहती दुनिया तक जो सास अपनी बहू को और जो बहू अपनी सास को प्यार करेगी, उनके दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम हो जाएगी और खुदा उन्हें बरकत पर बरकत देगा। और रूत जाने के लिए तैयार नहीं थी। रूत ने कहा भाई मैं नहीं जाना। और फिर
अपनी सास को यकीन क्या दिलाया, सुनिए। रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़, प्लीज मुझे ना कह कि मैं तुझे छोड़ और तेरे पीछे से लौट जाऊं। अब यहां से वो अपनी सास को तसल्ली दे रही है। पहली तसल्ली उसने क्या कहा, उसे कहा जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। जरा बच्ची मेरे पीछे बोलेंगे, जहां तू जाएगी क्या की होता है, जिथे अम्मा तू जाना उत्थे मैं सासू से मैं ही कहती। लेकिन बाइबल की बहू क्या कह रही है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। नोमी का क्या किरदार होगा अगर नोमी सख्त तबीयत की होती, जुल्म करने वाली होती, दुख देने वाली होती, तो क्या रूत ऐसी बातें करती? रूत ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। इसका मतलब है अगर बहू अपनी सास से मोहब्बत का इजहार कर रही है तो यकीनन सास का हाथ भी बाबर का था। इसका मतलब है ताली दोनों हथा नाल, प्यार की भी और लड़ाई की भी, प्यार की भी और अब हमारी मर्जी है हम प्यार की ताली बजाएं या लड़ाई की ताली बजाएं, ये हमारे ऊपर है ना, ये हम पर है। पहली तसल्ली उसने दी कि जहां तू जाएगी, उसने कहा जहां तू रहेगी, जहां तू रहेगी क्या बात है, इतने बड़े का विषम सामने कब भी होता है। किराए तो चलिए मैं सास नाल ये क्या कह रही है, जहां तू रहेगी वहां आए। क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, क्या खूबसूरत रिश्ता है। ओह प्रेज द लॉर्ड। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। और फिर लिखा है तेरे लोग मेरे लोग, तेरे रिश्तेदार। क्या कमाल है, क्या ऐसा आज के दौर में हो सकता है? तेरे लोग मेरे लोग हो सकता है। अगर बाइबल कह रही है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर सास और बहू दोनों, मां और बेटी का किरदार अदा हो सकता है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। आगे भी उसने कुछ कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा। मैं मुआब में रहते हुए तो देवताओं की पूजा करती थी। रूत अपने दिल में इस बात को जानती है कि जब मैं मुआब में रहती थी तो अपने और खुदाओं की इबादत करती थी, लेकिन ऐ मेरी सास नोमी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग। और आखिरी बात खूबसूरत है, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जिसकी तू इबादत करेगी उसकी मैं इबादत करूंगी। ऐसा नहीं कि मैं पुराने गिरजे जाना तो तू जितने मर्जी जा। नो, तेरा खुदा मेरा खुदा। सो मेरे अजीजों, इन बातों पर ध्यान लगाइए और खानदानों को बाबरकत बनाए। और रूत की इन बातों ने नोमी को मजबूर किया कि चाहती है तू मुझे नहीं बाहर आना, तू नहीं अपने घर जाना चाहती तो को मेरे साथ चल, लेट्स मूव, चलो चलते
देखते हैं और फिर वो पैदल चलकर अपने मुल्क को चली गई। रूत का की बायोग्राफी जल्दी से अपने पास लिखिएगा। खुदा के बड़े अजीब और जलाली काम होते हैं। रूत का मतलब है दोस्ती। इसकी रहाइश पहले मुआब के मुल्क में थी और बाद में बैतलहम में चली गई। नेशनैलिटी इसकी जो थी वो मुआबी थी। सास का नाम नोमी, इससे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उबेद और उसके शौहर का नाम बॉयस। 13 दफा बाइबल में रूत का जिक्र मिलता है और बाइबली सिर्फ ये है कि मुआबी औरत जिसका जिक्र यीशु मसीह के नसबनामा में आता है। जो हमें बहुत सारी बातों को सीखना है। कि बाइबल के किरदार कैसे कमाल है। अगर रूत मुआब को छोड़ने का इरादा ना करती, नोमी के साथ जाने का इरादा ना करती और अपना वतन, अपने लोग, रूत का नाम था ना, और रूत अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहती होगी, हमें उसकी सहेलियां होगी, हमें उसके रिश्तेदार होंगे, लेकिन उसने एक बड़ा फैसला किया और अपना अबाई मुल्क मुआब छोड़कर वो नबी के मुल्क यहूदा में चली गई, बैतलहम के इलाका में चली गई। और फिर मकाम क्या हासिल हुआ सुनिएगा। एक गैर कौम औरत, एक बुतपरस्त खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरत नोमी के साथ जब बैतलहम में आती है तो याद रखिए, आपके इलाके से, आपके रहन सहन से, आपके मुल्क से, आपकी रहने वाली जगह से आपकी स्पिरिचुअल बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं। अगर वो वहां रहती तो देवताओं की इबादत करती रहती, लेकिन उसने खुदा के लोगों में जाना पसंद किया तो फिर उसे एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है। वहां जाकर मैं थोड़ी सी आपको और तफसील दे दूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि रूत की किताब बाइबल में क्यों शामिल हुई और रूत को फिर मकाम क्या मिला, दर्जा क्या मिला। रूत की शादी बॉयस से हो गई बैतलहम में, जो कि उसकी सास नोमी ने कराई। फिर रूत और बॉयस से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था उबेद। जिन फ्रेश रखिएगा, जहां आपको लेकर जाऊंगा आपको बरकत मिलेगी। रूत की शादी बॉयस से हो गई और बॉयस और रूत से पैदा हुआ उबेद। और फिर उबेद के घर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था यस्सी। और फिर यस्सी के घर में एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था दाऊद। दाऊद बादशाह की परदादी। हालेलुया। तो ये रहती मुआब से दाऊद की दादी की तो परदादी की तो बात नहीं। और फिर दाऊद की परदादी होने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा उस पर फजल खुदा ने किया कि यीशु मसीह के नसबनामा में जो 5 औरतों का जिक्र आता है उनमें से एक औरत रूत है। इज्जत, मोहब्बत, प्यार सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इस बात के लिए हम रूत पर खुदा की
शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपना घर छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, अपने नातेदार छोड़े, अपना इलाका छोड़ा और नौकरी के साथ। और नबी बुजुर्ग थी, बेवा भी थी, बहू भी बेवा और सास भी बेवा, लेकिन रूत जवान थी, उसने अपनी बूढ़ी सास पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उससे प्यार किया, उसकी इज्जत की। और फिर देखिए उस नबी ने उसके लिए कैसा जबरदस्त किया कि उसने उसकी शादी बॉयज से करा दी। अजीजों, प्यार का बदला क्या मिला? हेलो, प्यार का बदला तो जो बोएंगे वही काटेंगे। इज्जत बोएंगे तो क्या काटेंगे? बेइज्जती बोएंगे तो क्या काटेंगे? अब आप पर अब होना क्या है? और बॉयज स्पेशली, जितनी इज्जत आप अपनी मां की करते हैं उतनी सास की वाजिब है। ये मैं फतवा जारी करता हूं। और जितनी आप अपनी मां की इज्जत करती हैं उतनी आपकी सास की इज्जत लाजिम है। कोशिश करें क्लोज होने की, रिस्पेक्ट करने की। जो बोएंगे वही काटेंगे। तो आप पर है, क्या बोला है? आप पर है, आपने क्या लेना है? अब खुदा का फजल देखिए, उस औरत रूत की खूबसूरत गवाही हमने देखी, उसका खूबसूरत किरदार देखा, लेकिन खुदा मुआवियों के बारे में क्या कहता है? जरा एक वाला मेरे साथ देखिए, इस्तिस्ना 23वां बाब, इस्तिस्ना 23वां बाब और उसकी पहली आयत से देखेंगे। अब गौर कीजिएगा, खुदा इस कौम को इस निगाह से देखता था, लेकिन फिर भी तब्दीली है। दूसरी आयत से देखेंगे, इस्तिस्ना 23वां बाब और उसकी दूसरी आयत से, कोई हराम ज़ादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो, 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में आने ना पाए। और अब तीसरी आयत सुनिएगा, कोई अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो, 10वीं पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में कभी आने ना पाए। वजह क्या थी? इसलिए कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर रास्ता में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि बाहूर के बेटे बलाल को मेसोपोटामिया के फतूर से उजरत पर बुलवाया ताकि वो तुझ पर लानत करे। कोई अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। सुनिए, खुदा इन दोनों कौमों से नफरत करता था, क्योंकि इन्होंने मिस्र से जब निकले हैं इस्राएली तो उनका इस्तकबाल करने, उन पर रहम करने की बजाय उन पर सख्ती की, उन पर लानत करने के लिए एक किराए का नबी लेकर आए। सो मुआबी कभी खुदा की जमात में दाखिल ना हो, खुदा की ये मर्जी थी। और 10वीं पुश्त तक ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये औरतों के लिए हुक्म नहीं था। फिर कई कमेंट्रीज कहती हैं कि जो रूत थी ना वो 10वीं पुश्त के बाद की पुश्त थी। लेकिन मैं ये अपने दिल से रूह की मामूली में सोचता हूँ, इनमें से कोई भी बात हो, इनमें से कोई भी मामला हो, आसमान का खुदा जो इस पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, उसके पास इख्तियार है कि वो जिसको चाहे माफ कर दे और जिसको चाहे वो माफ ना करे, जिसको चाहे वो सरफराज करे और जिसको चाहे वो सरफराज ना करे।
ये आसमान के खुदा के इख्तियार में है। बोले हालेलुया। जो उसके इख्तियार में था, इसलिए उसने रूत को, जो मोआबी खातून थी, गैर कौम की खातून, और बाइबल मुकद्दस की कितनी किताबें हैं ऊंची बात में? कितनी है जी? 66 किताबें हैं, और इन 66 किताबों में से एक किताब का नाम गैर कौम की औरत रूत के नाम पर है। बोले हालेलुया। हालेलुया। कैसी सरफराजी, कैसी बरकत, खुदा का जलाल। कानून कहता है 10वीं पुश्त तक खुदा की कौम में दाखिल ना होने पाए, लेकिन 66 किताबों में किताब भी मिल गई। दाऊद बादशाह जो कि जबरदस्त बादशाह इसराइल का है, उसकी परदादी का हक भी मिल गया, और यीशु मसीह के नसबनामा में भी आ गया। हालेलुया। और ये सारा कुछ सिर्फ एक वजह से हुआ, नोमी की मोहब्बत और रूत की फर्माबरदारी की वजह से, रूत के प्यार की वजह से हुआ। रूत का अपनी सास के साथ जो फर्माबरदारी है उसकी वजह से हुआ। कम ऑन, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। सब एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। वो सास, गौर से सुनिएगा, बरकत की बात बताने लगो। सासों ने क्या हाथ उठाया, जो बनने वाली है वो भी जरा ध्यान से सुन ले। जो सास वक्त पर चाबियां बहू के वाले कर देती है, गौर से सुनिएगा, जो सास वक्त पर अपनी चाबियां बहू के वाले कर देती है, उसे कपड़े भी साफ मिलते हैं, उसको रोटी भी टाइम पर मिलती है, और वो इज्जत भी पाती है। वक्त पर ट्रांसफर कर दे, अगर नहीं करेंगे तो जोरावर छीन लेंगे। जोरावर क्या करेंगे? छीन लेंगे। तो जरूर तक है कुछ नहीं ना देना दे, ट्रांसफर कर दीजिए। आइए सीखें, मोहब्बत को सीखें, प्यार को सीखें। अगर रूत भी उर्फा की तरह चली जाती, और मेरे ख्याल में रूत का नोमी के साथ जाने का के दो मकसद थे। पहली बात, नोमी का किरदार, नोमी की का प्यार यानी कि सास का प्यार, और दूसरा रूत का एहसास कि ये बुजुर्ग कहां जाएगी, इसका शौहर भी नहीं रहा, इसके बेटे भी नहीं रहे, तो ये कहां जाएगी। मैं यंग हूं, मैं इसे पालूंगी, मैं इसकी हिफाजत करूंगी। इसके बेटों के रहते इसने हमसे प्यार किया है, अब वो नहीं रहे, मैं इसकी एहसास कीजिए। मदर्स डे इज नॉट अ जस्ट डे, ये सिर्फ एक दिन नहीं है। माओ के साथ सेल्फियां खींची, फेसबुक और पता नहीं केड़े केड़े ट्विटर पर लगा दी, इधर लगा दी, उधर लगा दी, ये मदर्स डे नहीं है। जब मां की इज्जत की बात आती है तो फिर ये सास डे भी है। ये फिर वो बेटियां जिन्होंने अभी माए बनना है, ये बहन डे भी है। और प्लीज अपने बच्चों को माओ ने सिखाना है। ये मामा ने किया अक्सर सिर पे प्यार देके कहती है ना, ओ मर्द कभी रोते नहीं, हवा और जुमला चेंज कर लीजिए, मर्द कभी रुलाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया, मर्द कभी रुलाते नहीं है। देखिएगा सेहत बदल जाएंगे, सोचे बदल जाएंगे। कलाम मुकद्दस की इस बहू ने एक खानदान का खूबसूरत पैटर्न हमारे सामने रख दिया, और बाइबल मुकद्दस की इस सास ने खानदान का खूबसूरत पैटर्न हमारे सामने रख दिया। दोनों छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, और रो देंगे, और फिर जब वहां चली गई है
तो वहां जाकर भी सास को अपनी बहू की फिक्र है और बहू को अपनी सास की फिक्र है। जाते सब लेट निकली, मर गए, खप गए, बड़ा टुर के आईया। रूत ने कहा, मां तू घर बैठ, मैं खेत में जाती हूँ, मैं जाकर सिद्धे चुनती हूँ, मैं दाने चुनकर लाती हूँ, खाना खाएंगे। और फिर खुदा जब काम बनाने लगता है, गौर से सुनिएगा, खुदा जब काम बनाने लगता है तो फिर वो सीधी बॉयज के खेत में चली गई और उसे नहीं पता था कि ये किसका खेत है। और बॉयज एक शफीक, नहायत शफीक शख्स था। उसे पता चला कि ये कौन लड़की है, उसने पूछा तो मजदूरों ने बताया कि ये नोमी की बहू है जो मुआब से उसके साथ आई है। तो उसका काइंड हार्ट था, उसने कहा ये बाले चुने, इसे मना ना करना, इसे इस पर गुस्सा भी ना करना, खुदा काम बना रहा ना है, खुदा काम सीधे कर रहा है कि जिस मालिक के खेत में वो गई है वो मालिक मेहरबान हो गया। और फिर जब नोमी को पता चला कि बॉयज के खेत में गई है तो शादी के 2-3 एक पैटर्न थे। पहला, अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती थी तो उसका भाई अपने भाई, मरने वाले भाई का नाम जिंदा रखने के लिए उस खातून से जो बेवा होती थी शादी कर देता। और फिर अगर भाई नहीं होता था तो फिर सबसे करीबी कराबती रिश्तेदार जो होता था वो शादी करता था। अब महलून और कलियून दोनों की डेथ हो गई, भाई तो ना नहीं। अब जब वो वहां पर गई तो उसने कहा कि खेत का मालिक तो बड़ा शफीक था, उसने मुझे बागियां चुनने दी और मेरे लिए मजदूरों से कहा इसे डांटना नहीं। नोमी के सास फिर अच्छा सोच रही, उसने कहा मैं इसकी शादी इसके साथ, उसने कहा वो तुम्हारा कराबती है, वो तुम्हारा नजदीकी रिश्तेदार है, इससे शादी नहीं करवाती। और जब पैगाम गया तो उसने कहा नहीं, मैं शादी अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से भी ज्यादा भी करीबी रिश्तेदार है, क्या है उससे बात करूंगा, अगर वो करेगा तो शादी इसकी उसके साथ होगी। जब उससे बात की गई तो उसने रूस से शादी करने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। फिर बॉयज के साथ उसकी शादी हुई, फिर खुदा का फजल हुआ। याद रखिए, खुदा कमाल करता है, खुदा क्या कमाल करता है कि जो खेत उसके लिए मजदूरी के खुदा ने खोला था, बॉयज के खेत में जाकर बालियां चुनने के लिए मजदूरी करनी थी, उसी खेत के लिए खुदा ने रूत का के लिए बरकत को जारी किया और रूत उसी खेत की मालकन बन गई। अगर आप इंसानों के साथ अच्छा करेंगे तो खुदा आपके लिए अच्छा करेगा। अगर आप इंसानों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो खुदा आपके साथ अच्छा रवैया रखेगा। तो सबसे करीबी, मैं बार बार कहता हूं, अपनी मां की इज्जत कीजिए और अपनी बीवी की मां की भी इज्जत कीजिए। बीवी अपनी मां की इज्जत करे और अपने शौहर की मां की भी, और दोनों हैं तो क्या, उसने बेटी जवान करके तेरे घर भेज दी और इसने बेटा जवान करके तेरी बेटी के साथ ब्याह किया, तो दोनों को इज्जत मिलनी चाहिए, दोनों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अपनी अम्मी का सूट सोना बड़ा तो सस नहीं, मतलब सही हसनो तो नसी जानने के लिए बात है, सस नहीं पैर मंगे, हाँ सास के लिए भी घबरा कर दिल बड़ा करो, इसलिए सुनिए, इसलिए कि कल तुसी भी सकते हैं, तो फिर वो क्या रिपीट होगी बात, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आज आप इज्जत करेंगे तो कल आपकी भी इज्जत होगी, आज आप ना करें तो कल आपकी भी नहीं होगी, थोड़ी होगी, है ना। आइए कलाम मुकद्दस की बातों को जिंदगी में रखें। मैं तो रूत की किस्मत कैसे खुली, सिर्फ सास की खिदमत के बदौलत, और सास की कैसी किस्मत खुली रूत पर मेहरबानी करने की वजह से। कैसी रूत,
बहू मिली, मैंने कहा मैं तेन नहीं छड़ना, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊं, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और किरदार कैसा कमाल है कि खुदा उससे नहायत खुश नजर आता है। ऐसे लोग जो यहूदी नहीं थे लेकिन उन्होंने बाइबल में जगह भी पाई और उन पर उनको शोहरत भी मिली। राहब, रूत, नुमान कोड़ी, सुबेदार, साथी औरत, कनानी औरत। सुबेदार चीजों आइए खानदानों में अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, क्योंकि कल हमने भी बुजुर्ग होना। इससे पहले कि हम पर वो वक्त आए, मैं कहानी सुनाता हूँ तो छोटी सी। कोई बाबा जी बेचारा खंड बड़ी है भी खंड चंगा खंड का सी, और उन्होंने क्या भलिया कि खंड का बड़ा है बाबा, रात में नहीं देता, इतना तो इलाज कर, क्या ठीक है इलाज कर लेते। उन्हें बाबा तगाड़ी चुकिया, कहता बाबा तेन मैं ना सैर करा के आऊं, मैं चल चलिए। और नेड़े ही ना एक बड़ा बड़ा दरिया से, उत्थे कहता बाबा तेन दरिया की सैर करावा, चल चल। वो ना दरिया के बिच वड़ गए, जो पानी इत्थे आया ना अब्बा समझ गया लगी काम होने लगा खराब। जो पानी इत्थे आया ना तो मुंडा एंटी करे कि अब्बा सुटा, अब्बा कहती पुत्र इत्थे नहीं थोड़ा जाके, कहता क्यों, कहता इत्थे तो मैं अपने अब्बे को दिया। जैसा करेंगे जो बोएंगे वही काटेंगे। छोटी छोटी नजाकियां, छोटी छोटी चीजें तो आती जाती रहती है, लेकिन रिश्तों में दरार हाथ पटे। इज्जत बोए और इज्जत हासिल करें। और यीशु मसीह ने अपनी माँ की इज्जत करते हुए हमें सिखाया कि हमें फिक्र करनी है। स्लीपर यीशु ने क्या कहा अपने शागिर्द को, ध्यान से ये तेरी माँ है और ये तेरा वजह क्या थी, मैं तो कुर्बान होने जा रहा हूं। तेरी माँ की फिक्र पीछे कौन करेगा, ताकि अपने शागिर्द को अपनी माँ की जिम्मेदारी दे करके, ये माँ की इज्जत थी। और मैं और आपकी बुआ जी तुर्की में उस घर को देख कर आए हैं जहां पर मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस मरियम कई साल गुजारे, जहां पर उन्होंने यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद सोचो ये सारा खेल इज्जत का है, ये सारी बातचीत इज्जत की है। नोनी की इज्जत इसलिए थी कि वो प्यार करती है। तो सास अपने किरदार को देखे, बहू अपने किरदार को देखे, नौजवान अपने किरदार को देखे और रिस्पेक्ट का माहौल बनाए। आपकी मां को भी इतनी इज्जत। मैं एक खास बात कहता होता हूं, शादी से पहले हमारे खानदानों में शादी होती है ना, रिश्तेदारों में होती, कहना कि रिश्तेदार जुड़ गई, रिश्तेदारों में मामे भी, हाँ जी कितने फुफोल खाला मामूल मामू फुफो, हाँ जी आप जवानों है काला मामू काला पहले ही फट लेते तो बोल लेते मेरा है मेरी नू बढ़ेगी। सुनिए शादी से पहले हम क्या करते हैं, मेरी ये खाला ते खाला का मुंडा की है, खाला का मुंडा की है कजन, ये मेरा कजन है। ते रब जुड़ गया रिश्ता, ते कजन की बन गया, कजन की बन गया।
हस्बैंड ते खाला है, खाला सासी बनी, खाला ना नहीं बनी। कजन शोहर बन गया पर खाला अम्मी, फुफी अम्मी, मामी अम्मी, क्योंकि अभी बनने नहीं। आओ ना जरा दिल बड़ा करो ना जरा। जिस तरह शोहर कजन हमारा घर वाला हो गया है तो फिर उसकी अम्मी तो अम्मी होनी चाहिए ना। अगर शोहर का पुराना रिश्ता खत्म हो गया है, नया शुरू हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितने रिश्ते हैं उनको भी चेंज होने चाहिए। आप ओपरापन रखते हैं जब आंटी जी, आंटी तो हिराग नहीं जाते नहीं कह रहे थे, अम्मी जी उन्हें हंसते क्यों है। सुनिए, अपनापन पैदा करें, खानदानों में अपनापन पैदा करें और जो रिश्ते हैं उन रिश्तों से लाया करें। नोमी और रूथ की मिसाल है हमारे सामने, उनके अपनेपन की, उनकी मोहब्बत की। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आपके घरानों में भी ऐसी मोहब्बत देखना चाहता है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों।